अभी आप चर्चा कर रहे थे कार्य संस्कृति की, 9 साढ़े 9 बजे अफसर आने की जाने की कार्य संस्कृति समाप्ति हो गई थी। एक बहुत बड़ी बात देखी जा रही है आपके जो तमाम मंत्री हैं उनके बीच, उसे हम आतंक बोलें, उसे अनुशासन का डंडा बोलें, या उन्हें एक रौब बोलें, या क्या कहें, उस शब्दों की बात है, उनमें एक अंदर से भय व्याप्त है। हम इलेक्टेड हैं, हम जीत करके आए हैं, हम जनता की अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, लेकिन हम वो बहुत ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, उसको लेकर के क्या आपके पास, आप पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संवेदनशील राजनेता हैं, पत्रकार भी रहे हैं, इसका जो रास्ता है आपको क्या लगता है? देखिए, भय इस बात का नहीं है, भय यह है कि मेरे से कोई गलती नहीं हो। उत्साह और उमंग में काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि कितना अच्छा करूं मैं, कि मैं अपने मंत्रालय में बेस्ट रिजल्ट दूं। इसलिए देश में दौरा भी करना है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी संभालना है और देश की सेवा भी करना है, मंत्रालय भी चलाना है। मुझे खुशी है 125 दिन बीतने के बाद आज तक किसी पर किसी प्रकार का कोई भयभीत वाला मामला नहीं है। लेकिन प्रभात जी, एक बात है, काम नहीं हो रहा है उस दिशा में। नहीं नहीं नहीं, किस तरह की बात करते हैं आप? कौन सा काम नहीं हो रहा है? आप देखिए क्या नहीं हो रहा है, मुझे आप बताइए। क्या पेट्रोल के दाम 7.25 रुपए कम नहीं हुए? क्या किसी सरकार ने आज तक किया? डीजल के भाव आज चुनाव कमीशन में पहले भी कम होते रहे, कभी नहीं हुआ, पहले भी कम होते रहे। इलेक्शन कमीशन के पास आज ही चिट्ठी जा रही है कि क्या 2-3 रुपए डीजल कम होने की अनुमति देंगे आप? कोई ईमानदारी से करता था क्या ये काम? आलू और प्याज पर भारत नहीं चलता है, भारत चलता है देश कहां जा रही है। आज देश का क्रेडिट चला गया था, उस क्रेडिट को, साख को हम लौटा कर लाए हैं और लौटी हुई साख के साथ हम विश्व में एक नए रूप में उभर रहे हैं, हर मंत्रालय। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है कि जो इलेक्टेड नेता हैं, जो मंत्री हैं आपके, वो सरकार से, नरेंद्र मोदी से भय नहीं खा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के उस शैली से भय खा रहे हैं जहां कि वो अपने को उस नौकरशाह के सामने बेबस, ना 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 ना, एकदम गलत। उस संदेश के कारण मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं, एकदम गलत है। नौकरशाह नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मंत्रियों के मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में ही काम करेंगे, आतंकवाद नहीं, एकदम गलत है। सारे मंत्रियों को उनके नौकरशाह, उनकी नौकर, उसके मंत्रित्व काल में अपनी नौकरशाही की तरह ही काम कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे पास जो खबर है मैं आपसे बता रहा हूं, और नहीं नहीं नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ऐसा बताइए कि पिछले 125 दिन की बात कर रहे हैं कि ठीक है, महिमा मंडन भी है, देश में उत्साह भी बढ़ा है, एक अदम ऊर्जा की बात है, अमेरिका में जाकर उन्होंने झंडा डंडा दोनों लहराया और फहराया। खाली हम देखिए ये नहीं है जी, क्या देश में महंगाई पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की गई? मुझे याद है कि इस समय आलू, एक मिनट, आलू प्याज नियंत्रण हुआ क्या अभी? नहीं, क्यों नहीं हुआ? किसने कहा नहीं हुआ? नहीं तो बेतहासा गेहूं फ्लोट किया मार्केट में, चावल फ्लोट किया मार्केट में, लाखों टन, कि नहीं महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। आटा, चावल, दाल, रोटी के दाम नहीं बढ़ने दिए। इसके बावजूद आपको लगता है, आपका जो दावा है कि पिछले जो उपचुनाव हुए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, भाजपा क्यों पिछड़ गई? क्या आपको लगता है गुजरात में हम 9 में से 6 जीते, 27 लोकसभा जीते? तो क्या एक मिनट मैं आ रहा हूं। क्या आपने गुजरात में कांग्रेस को समाप्त करना है? आप जानते हैं कि रूलिंग पार्टी किसी स्टेट में होती है और हम 73 लोकसभा जीते, उसमें से अगर हम 2-3 विधानसभा या 4 विधानसभा कम हो गए, अरे 8 मान लीजिए, तो क्या उसमें क्या लाइन चली गई? वहां कोई गया था प्रचार करने? मेरे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी नहीं। उत्तराखंड में हमने, देखिए, जीत हार आपकी सीटें थी नहीं, बिल्कुल थी, लेकिन सीटों पर टिकट गलत दिया गया था, उसका भी परिणाम भुगतना। बिहार में भी यही हुआ, लेकिन ये नहीं है कि उसकी कोई पॉपुलैरिटी बढ़ गई और सपा का रास्ता दिख गया कि नहीं, सपा से भी। ये आप पत्रकार काउंट कर सकते हैं, जमीनी सच्चाई हम भी जानते हैं। हमने उसको बहुत हल्के में लिया, हम उस चुनाव को उस तरह नहीं लिया हमने, नहीं तो एक चुनाव नहीं जीत पाती कांग्रेस। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या होने? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों तरफ बनेगी, मेरा पूरा विश्वास है। कैसे? आज जनता चाहती कि हम मोदी जी से जुड़ें, बीजेपी से जुड़ें। सेंट्रल में संघीय प्रणाली में एक ध्रुवीय सरकार होती है, एक तरह की सरकार होती है तो लाभ होता है, ये सब जानते हैं। और इसलिए हमने वहां पर तय किया कि हम सब लोग एक साथ
अपनी पार्टी को ही खड़ा करेंगे। इसीलिए हरियाणा में हो, हजका हो, यहां शिवसेना हो, दादागिरी से गठबंधन नहीं चलता है, गठबंधन चलता है धर्म से। आपने अच्छी बात कही कि दादागिरी से गठबंधन नहीं चलता। दादागिरी किसकी? जिसकी भी हो, हमने नहीं की। हमने तो 125 पर आ गए, उसके बाद भी अगर नहीं माना जा रहा तो क्या किया जाएगा? हरियाणा में हजका से तो आपका कोई ऐसा मसला नहीं था? हजका ने कहा 48 सीटें तो 90 में से, जिसको एक लोकसभा सीट नहीं, बिश्नोई जी खुद हार गए, वो 48 दे। ये क्या है? ये जो तमाशा है, इसलिए ये 25 साल पुराना संबंध महाराष्ट्र में आपने। कोई दिक्कत नहीं है। ये उद्धव ठाकरे की चिंता का विषय, हमारी चिंता का विषय नहीं। जिनके पिताजी ने अटल जी के साथ काम किया, वे कभी तोड़ने की दिशा में नहीं गए। कभी उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की लालसा पैदा नहीं की थी बाल ठाकरे जी ने। उस सत्ता को जन्म देने वाले संगठन के संगठक के रूप में थे। अब तो उद्धव जी ने खुद लालच दिखा दिया। यही तो दिक्कत हो गई, और ये दिक्कत ही मुझे लगता है आगे चल के नुकसानदायक होगा। आप गठबंधन की बात कर रहे थे और अभी आपकी पार्टी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक क्रांतिकारी काम किया। 96 का जो रिजल्ट आया जयललिता को लेकर के, और जयललिता आपके साथ हैं। हम इस मसले पर आपसे चर्चा करेंगे, हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।